ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सांसद अनुराग ठाकुर का कहना, जनता मांग रही है रेल, सीएम को चाहिए बेल, राज्य के मुखिया ही भ्रष्टाचार के मामलों में है संलिप्त। बद्दी पुलिस ने सुलझाई एटीएम लूट की गुत्थी, पैसे डालने वाली कंपनी का पूर्व कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड, 2 साथियों को देता रहा दिशा निर्देश, दिया था वारदात को अंजाम। मंडी शहर की सड़कों पर पैदल चले शहरवासी, जिला पुलिस द्वारा आयोजित वॉकेथॉन में लिया भाग, करीब 1.5 किलोमीटर तक किया गया मॉर्निंग वॉक। और सोलन में शुलूनी मेले की सांस्कृतिक संध्या का अधिकारिता मंत्री ने द्वीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। कुल्लू मनाली और रोहतांग के बीच गुलाबा के चप्पे चप्पे पर अब तीसरी आंख का पहरा रहेगा। यहां कुछ सीसीटीवी कैमरे बैरियर के पास तक कुछ अन्य स्थानों पर फिट किए जाएंगे। डीसी कुल्लू यूनुस ने अधीनस्थ अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को पकड़ा जा सके। डीसी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए अधिकारियों के साथ मंथन किया। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने पर 5,000 रुपए का हर्जाना वाहन चालकों से वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि रोहतांग व इसके आसपास के पर्यटक स्थलों के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेशों की अनुपालना के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित विभाग व अधिकारी इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि रोहतांग दर्रे और इससे आगे जाने वाले पर्यटक 1 हफ्ता पहले परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परमिट जारी करने के समय में बदलाव किया गया है। अब ये परमिट 2 शिफ्टों में सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे जारी किए जाएंगे। प्रत्येक पर्यटक को सप्ताह में 2 दिन का ही परमिट मिलेगा। डीसी ने बताया कि प्रतिदिन 1200 गाड़ियों के अलावा अब एनजीटी ने अपने ताजा आदेशों में 100 अतिरिक्त गाड़ियों को रोहतांग के परमिट जारी करने की अनुमति प्रदान की है। इन 100 में से 75% वाहन गैर हिमाचली और 25% वाहन कुल्लू को छोड़कर हिमाचल के अन्य जिलों के होंगे। डीसी ने गुलाबा बैरियर पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने व इन्हें उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने के एनजीटी के आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा तथा उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग और नगर निकायों के अधिकारियों से कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ठोस कचरा संयंत्र के आसपास सभी आवश्यक प्रबंध होने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी ब्यास नदी में न जा सके। उन्होंने कुल्लू, मनाली और भुंतर के नगर निकायों को कचरा संयंत्र के लिए शीघ्र स्थान चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। डीसी यूनुस ने कहा कि जिला में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय मार्गों तथा संपर्क सड़कों में ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। डीसी ने कहा कि सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में वाहनों में ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और प्रेशर हॉर्न पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करें। एसडीएम और आरटीओ ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस व वाहनों के अन्य दस्तावेजों का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को इंप्रूव करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रेमेडी कक्षाएं शुरू की गई हैं। स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने विद्यार्थियों के माता पिता से आह्वान किया है कि वे अपने बच्चों को इन कक्षाओं में जरूर भेजें ताकि उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सके। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्पेशल रेमेडी कक्षाएं लगाई जा रही हैं, जिसमें स्कूल की 9वीं कक्षा के छात्रों को साइंस, इंग्लिश और मैथ की जानकारी दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को बढ़ाया जा सके। स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि यह कक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह तक चलेंगी। उन्होंने 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के माता पिता से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को इन कक्षाओं में जरूर भेजें ताकि उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकें और पढ़ लिख कर देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। हमारे विद्यालय में 9th क्लास के बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेज शुरू हो चुकी हैं। तो जो बच्चे 8वीं से पास हो चुके हैं, 9th में एट प्रेजेंट स्टडी कर रहे हैं, तो उनमें से जो कमज़ोर बच्चे हैं, हमने तो बल्कि ये भी कहा है कि बाकी बच्चे भी अगर टीचर से कुछ पूछना चाहें, उन बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। विभागीय आदेशानुसार 15 दिन का ये टीचिंग कार्यक्रम रहेगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 घंटों का एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को देना है। इसका टाइम टेबल हमने बना दिया है।
पिछले 3 दिनों से ये क्लासेस चल चुकी हैं और छुट्टियों में भी शेड्यूल जारी रहेगा। तो जुलाई के दूसरे सप्ताह तक ये टीचिंग का काम चलता रहेगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के विषयों के ऊपर टीचर्स के द्वारा बच्चों को उनकी कमजोरियों को दूर किया जाएगा, इन विषयों को पढ़ाया जाएगा। और एक बार असेसमेंट रेमेडियल टीचिंग से पहले होगी, एक उसके पश्चात दोबारा इन बच्चों की असेसमेंट होनी है, ताकि ये जांचा जा सके कि इन बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर कितना सुधार हुआ, इन बच्चों में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों से आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चों को अगर कहीं भेजना है, बच्चों को घूमने फिरने रिश्तेदारी के पास कहीं भी भेजना है, तो जब क्लासेस ऑफ हो जाएंगी उसके पश्चात भेजें। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब छुट्टियाँ आती हैं तो बच्चे भी ढुलमुल रवैया बनाते हैं और माँ बाप भी शायद उनको ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। जुलाई 13-14 तक हमारी क्लासेस चलेंगी, तो उस समय के पश्चात जो इनके पास 15-16 दिन का टाइम बच जाता है, तो वो टाइम वो बच्चे जो है अपने घूमने फिरने के लिए, अन्य कार्यों के लिए व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन 15 दिन कम से कम ये क्लासेस लगानी अनिवार्य है, ऐसे आदेश हमारे शिक्षा विभाग के हैं। तो मैं शिक्षा विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि छुट्टियों में बच्चों की जो शैक्षणिक लेवल है, एजुकेशनल लेवल है, उसको लर्निंग लेवल है, उसको ऊपर उठाने के लिए ये कदम उठाया गया। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न रहेगा। टाइम टेबल बन चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स सहयोग करेंगे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस विद्यालय में उपस्थित होंगे, ताकि उन बच्चों को अध्यापकों के द्वारा दिए जाने वाले विषयों के बारे में टीचिंग लेवल जो उनका उसके माध्यम से बच्चों को हमने उनका विकास करना है, उसमें सफलता मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा उत्सव मंडी के पड्डा स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में 19 जून से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और 25 जून को भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर कमेटी ने शहरवासियों से इस रथ यात्रा में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। छोटी काशी मंडी में भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा उत्सव मंडी के पडल में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में 19 जून से बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और श्रद्धालु बड़े ही हर्षोल्लास से कथा का श्रवण भी कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी वेददास ने बताया कि 19 जून से मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 जून को भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाएगी। उन्होंने रथ यात्रा का धार्मिक महत्व बताते हुए श्रद्धालुओं से इस रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। आप सभी को रथ यात्रा उत्सव के उपलक्ष्य में सादर आमंत्रित करता हूं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा कल 3 बजे आरंभ होगी। उससे पहले श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया 19 से 25 तक। कल सुबह 12 बजे उसका पूर्णाहुति का समापन होगा। उसके बाद 3 बजे रथ यात्रा चलेगी और भूतनाथ तक, चौटा बाजार तक जाएगी। रथ यात्रा के बारे में शैव जिसे शिव, वैष्णव जिसे विष्णु, तांत्रिक जिसे तंत्र, बौद्ध जिसे बुद्ध, जैन जिसे अरहंत, खालसा जिसे सत श्री अकाल कह के पुकारते हैं। और जगन्नाथ जी जगत के देवता हैं। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है, रथारूढ़ भगवान के जो दर्शन करता है उनके स्वागतार्थ उठ खड़ा होता है, उनका रथ खींचता है, उसका इस जीवन में मंगल ही मंगल है। जीवन के उपरांत वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 355 दिन जो है भगवान पुजारियों की सेवा स्वरूपा में रहते हैं। 10 दिन के लिए अपने ननिहाल नानी के पास मौसी कुड़ी में जाते हैं और संसार रूपी परिवार से मिलने के लिए निकलते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति चाहे भगवान का रथ खींचे, चाहे उनको गले लगाए या दूर से खड़े होकर भी उनका स्वागत कर सकता है। मगर उस दिन ना तो पुजारी बोल सकता है कोई किसी को। आम जनता जो है परमपिता परमात्मा मांगते हैं, महाप्रभु कहते हैं। तो वृंदावन से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने आए हैं। इस्कॉन के द्वारा इसका
प्रचार हो रहा है, भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस्कॉन के भक्ति शास्त्री श्री रमाकांत दास महाप्रभु जी प्रभुपाद जी कथा के प्रवक्ता हैं। आप सभी को सादर आमंत्रित है। 26 को श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जिसको साधु संत भी हर मनुष्य से लालायित रहता है, श्री जगन्नाथपुरी में दाल भात का प्रसाद बांटा जाता है। संसार रूपी परिवार को एक समान रूप से, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं दिखाया जाता है। जो भी भेदभाव करेगा, छुआछूत का नाम लेगा, उसको झूठा बोलेगा भगवान के प्रसाद को, उसको पुष्ट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव व महाप्रसाद के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सोलन का राज्य स्तरीय शुलनी मेला शुक्रवार को मां शुलनी की नगर यात्रा से आरंभ हो गया है। 3 दिवसीय इस मेले में दिन भर खेलकूद प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियां आदि कार्यक्रमों के अलावा रात्रि को लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शुलनी मेले की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। शुलनी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध बॉलीवुड, हिंदी और पहाड़ी गीतों ने ऐसा समा बांधा कि लोग देर शाम तक झूमते रहे। ऐतिहासिक ठोडो मैदान सोलन के शुलनी मंच पर हो रहे रंगारंग कार्यक्रमों के अंतर्गत पहली सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक यूवी और पहाड़ी गायक परवेश निहाल्टा, दीपक राठौर, राजीव राजा के नाम रही। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। जिला के राज्य स्तरीय मेले में पहली बार अपनी प्रस्तुति देने आए बॉलीवुड गायक यूवी ने एक से एक दमदार बॉलीवुड और पहाड़ी गीतों से लोगों का खूब मनोरंजन किया। इससे पहले एनजेडसीसी के कलाकारों ने अपनी मिलीजुली प्रस्तुतियां दी, जिसकी लोगों ने सराहना की। स्थानीय कलाकारों ने भी यहां लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। छोटा सा राज्य होने के बावजूद हिमाचल केंद्र सरकार से 2 स्मार्ट सिटी लेने में कामयाब रहा। यह पहले से तय था कि केंद्र सरकार ने राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाना है। बता दें कि अगर धर्मशाला से पहले शिमला का नाम स्मार्ट सिटी के लिए भेजा जाता तो धर्मशाला आज स्मार्ट सिटी न होता। अब शिमला भी स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया है। देश में ऐसे कई छोटे राज्य हैं जिन्हें एक स्मार्ट सिटी मिली है। अब सूबे के दोनों शहरों के लिए केंद्र सरकार फंडिंग करती रहेगी। जानकारों की माने तो शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने में किसी को शेयर लेने की जरूरत नहीं है। यह पहले से तय था कि राज्यों की राजधानी स्मार्ट सिटी में शामिल की जानी है। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव तैयार किया। सरकार ने बाकी औपचारिकताएं पूरी कर मामला केंद्र के समक्ष रखा। सरकार ने 2 बार शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल होने की पैरवी की। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने सरकार को आश्वस्त किया था कि सभी राजधानियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। राजधानी शिमला को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल करने को लेकर
प्रदेश के सियासी दलों में श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। विधानसभा चुनाव के चलते हर दल जनता के बीच ये साबित करने की कोशिश में है कि स्मार्ट सिटी उनकी स्मार्टनेस से घोषित हुई है। भाजपा राज्य सरकार के प्रयासों को खारिज कर इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है, जबकि कांग्रेस उनके भेजे प्रस्ताव की सफलता करार दे रही है। उधर माकपा ने भी स्मार्ट सिटी घोषित करने के पीछे नगर निगम के पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर की कोशिशों का नतीजा करार दिया है। सभी दलों में श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने भी प्रदेश सरकार और माकपा पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र के सामने उन्होंने सही से आंकड़े नहीं रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में 16 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी कड़ी में मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा छात्रों के मार्गदर्शन के लिए कमेटियां गठित की गई हैं। 16 जून से प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और इसी कड़ी में मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जहां कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा एडमिशन के लिए छात्रों के मार्गदर्शन के लिए कमेटियां गठित की गई हैं। वहीं नए छात्रों को अपने संगठन की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से छात्र संगठनों द्वारा मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। एबीवीपी के कैंपस अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि नए छात्रों के मार्गदर्शन के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि नए छात्रों को समस्या का सामना न करना पड़े। जैसे कि सभी को पता है कि कॉलेज के अंदर 2017-18 की एडमिशनें जो है बड़े ज़ोरों से चली हुई है। तो जो है 23 तारीख तक जो है फॉर्म जो है डिपॉजिट हो रहे थे, जिसके आज जो है फॉर्म लेना जो है बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें 2000 से अब जो है छात्रों ने जो इस बार जो है एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसमें विद्यार्थी संघ के कार्यकर्ताओं ने इन जो नए छात्र आए हैं उनकी पूरी सहायता की तथा उनको अच्छा एक मोटिवेशन, एक गाइडलाइन, एक अच्छी गाइडलाइन दी है तथा अधिक से अधिक छात्र जो इस विद्यार्थी संघ से जुड़ने के लिए जो है आगे आ रहे हैं। तो विद्यार्थी से 28 तारीख से जो है यहाँ पे जो है काउंसलिंग मंडी महाविद्यालय में जो है शुरू होने वाली है। 24 से 27 के बीच के अंदर कैंपस के अंदर जो है मेरिट लिस्ट जो है पूरी जो है बीकॉम, बीबीए, बीसीए, क्या बोलते हैं, बीए और बीकॉम और बीएससी की जो लिस्टें मेरिट लिस्ट लगने वाली है। और बीसीए का जो है इंट्रांस जो होता है, बीसीए बीबीए का इंट्रांस टेस्ट होता है, वो जो है 27 तारीख को यहाँ मंडी महाविद्यालय के अंदर होने वाला है। अगर किसी भी तरह की किसी भी छात्र को दिक्कत होगी तो वो विद्यार्थी संघ के कार्यकर्ताओं के साथ जो है मिल सकते हैं। पूरी सहायता जो विद्यार्थी संघ के कार्यकर्ता उनकी करेंगे। वहीं छात्र संगठन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हमिद जमवाल ने कहा कि नए विद्यार्थियों की एडमिशन में हेल्प के लिए एनएसयूआई द्वारा कॉलेज में मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं और नए छात्रों की हर प्रकार से मदद की जा रही है ताकि उन्हें एडमिशन से संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े। और मंडी एनएसयूआई अपना गाइडेंस ब्यूरो लगाया हुआ है और पहले दिन से ही एनएसयूआई अपना गाइडेंस ब्यूरो के साथ साथ सभी छात्र छात्राओं को उनकी सुविधाओं को मुहैया करा रही है। और उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर की एडमिशनें पिछले कल से समाप्त हो चुकी हैं और उसके साथ साथ थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की एडमिशन शुरू हुई है और उनकी फ़ीस ऑनलाइन रखी गई है। बैंक के माध्यम से जाके वो अपनी फ़ीस डिपॉजिट करा सकते हैं। छात्राओं को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है इस चीज़ में, पर हालांकि कुछ छात्रों ने और छात्राओं ने अपने फ़ीस डिपॉजिट करा दी है और मंडी कॉलेज में एडमिशन ले ली है। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर वालों की जैसे कंपार्टमेंट, जिनको +2 में कंपार्टमेंट है, तो +2 के कंपार्टमेंट के बाद अगर मंडी कॉलेज में सीटें खाली रहती है तो उनकी एडमिशन फिर से शुरू करवाई जाएगी और उसके लिए हम प्रधानाचार्य को भी ज्ञापन सौंपेंगे बाद में। एडमिशन ओपन करने के लिए अगर सीटें खाली रहती है तो कंपार्टमेंट वालों को फिर से एडमिशन करवाई जा सकती है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।